तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लॉग का ये वाला क्वेश्चन जो दिखने में इतना भारी भरकम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग, गिवन है हम लोग को 7 log 5 9 माइनस 9 log 5 7। ठीक है, अब हम लोग को इसमें एक सिमिलरिटी दिख रही है कि log 5 और log 5 दोनों का बेस तो सेम ही है। ठीक है, बस 7 और 9 आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि a log b c जो होता है वो c log b a के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे हो गया, अचानक से लिख दिया गया। तो ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे a log b c है मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम लोग को राइट हैंड साइड में ये चाहिए, तो हमने क्या किया, log b a मल्टीप्लाई बाय log a b कर दिया। इससे कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। 1 कैसे होगा? अगर हम लोग लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करें डिवीजन वाली, तो हम लोग देख सकते हैं कि बेस को कुछ भी मान करके हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है और log b बाय log a होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 के बराबर है। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो छोड़ देंगे, जो चाहिए हम लोग को इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को लेंगे तो हम लोग इसको वापस से इसी प्रॉपर्टी से इसको खोल देंगे और ये इसको यहाँ पे log b बाय log a आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसको हम लोग ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब log a, अब इसको हम लोग ने जैसे इसको तोड़ा था log a बाय मतलब log b बाय log a, हम दोनों इसको मिला के जोड़ सकते हैं। तो बोले तो log a बेस में आ जाएगा और c आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। अब हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है, हम लोगों ने, मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये कैंसिल हो जाता है log a, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये c बचेगा बस बेस में। तो c, तो ये बेस में c, और इसके ऊपर हमने ये वाली चीज़ छोड़ी भी थी, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ हमने इसको और इसको लेके सॉल्व किया और ये बेस चल रहा था, c आर्ग्यूमेंट बेस में आ गया, तो फिर ये बेस c log b a हो गया। तो ये हो गया ये वाली वैल्यू, ये इसका प्रूफ है। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। प्रॉपर्टी भी यही कहती है a और c आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 की पावर 4 0 ही होगा। अब इस पे आते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो माइनस log 3 माइनस रूट a 3 प्लस रूट a 8 3 माइनस रूट 8 हो जाएगा। अब हम लोग के पास माइनस है, तो माइनस को हम लोग ऊपर भेज सकते हैं पावर में। तो पावर में भेजने के कारण क्या होगा, ये आपस में पलट जाएंगे, मतलब -1 पावर मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा हम लोग को, तो यही कर सकते हैं। तो 3 माइनस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता होगा a प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे तो 9 माइनस 8 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ये तो होगी 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये लॉग क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 8। अब देखिए ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है, ऐसे सोच लीजिए कि ये 2 को आगे ला सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्या पावर रखें जो ये आ जाए, तो 1 रखेंगे तो इसकी ये पावर 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको नीचे लिख देते हैं, log 12 36 log 8 12 और log 6 8। ठीक है, हम लोग वापस से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे की थी डिवाइड वाली। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया log 36 बाय log 12 इंटू log 12 बाय log 8 इंटू log 8 बाय log 6। ऐसे केसेस में जनरली ये कट हो जाते हैं। तो देखिए ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए, और इसको हम लोग वापस से वो उस प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, जो हम ये नीचे वाली चीज़ बेस में आ जाती है और आर्ग्यूमेंट ही रहता है ये वाला। ये अब log 6 36, इस 6 के ऊपर क्या पावर रखें जो ये 36 मिल जाए, तो 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। तो यहाँ पे भी इसकी पूरी की वैल्यू आ गई +2। तो +2 और +2 टोटल आंसर हो गया 4, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 थी। थैंक यू।